चलिए एक बार सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अभी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। आपको नोट्स नहीं बनाना है, अभी इन चीज़ों का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको चीज़ों को समझते रहना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए अभी आप लोगों को बैठकर बेसिक चीज़ें समझनी है। अगर कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो उनको नोट करना है, और इसके साथ ही साथ में आप लोगों को समझते हुए आगे चलना है। एक एक चीज़ को, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, हम कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी होंगी, तो उनका एक तरीके से रिवीजन होता हुआ चलेगा, जिससे हम लोगों का एक बेस तैयार होगा आगे पढ़ने के लिए। हम आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकते हैं मेन टॉपिक पे पहुंचकर, लेकिन डायरेक्ट पढ़ाना सही नहीं रहेगा। इससे पहले आप लोगों को ये कुछ बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स है, ये आपके आगे यूज होंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अभी हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने द्रव्य जाना था कि द्रव्य क्या होता है, ये हो गया था। अब इसकी द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बात चल रही थी। मतलब यहाँ पे आपका ठोस अवस्था की बात चल रही थी, और अगली हमारी हो जाएगी द्रव अवस्था, और अगला पॉइंट हो जाएगा तीसरा हमारे पास गैस अवस्था। गैस अवस्था, ये तीन स्टेट होती है किसी भी तरह की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ये तीनों स्टेट आपको बहुत अच्छे से पता होगी। और इसके बाद एक और स्टेट होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। एक और स्टेट होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन मोस्टली आप लोगों को तीन ही अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं। वो तीनों में आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इन तीन ही की बात करते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा अवस्था भी जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। चौथी भी एक हमारी स्टेट होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था, जिसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा स्टेट। अब हम लोग इनको एक एक करके समझेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। सबसे पहली बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। तो ठोस कैसे होते हैं आप लोग देखोगे। ठोस किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कि इन पदार्थों की क्वालिटी होती है, इनमें होता क्या है, इनमें जो इनका आकार निश्चित होता है। ध्यान रखेंगे, इनका आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। आकार इनका निश्चित होता है, और आकार के साथ साथ इनका द्रव्यमान भी, इनका आयतन भी निश्चित होता है। द्रव्यमान तथा आकार, आयतन, ये दो चीजें आपकी निश्चित होती है। तो इनका आकार निश्चित होगा और द्रव्यमान तथा आकार निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनमें जैसे पत्थर आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग ठोसों के अंदर रखते हैं। जिनका क्या होगा, द्रव्यमान भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। ये सारी की सारी चीजें निश्चित होगी, जैसे पत्थर, लकड़ी और कुर्सी। इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं। इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, अरेंजमेंट में कोई भी पदार्थ होगा, कोई सा भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु की बात आगे करेंगे। तो परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ये भी ठोस भी छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। आप देख रहे हैं ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरी तरीके से अटैच है, मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से चिपका हुआ है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हिलने डुलने के लिए। इसीलिए इनके कण हिलते डुलते नहीं है, और इसी के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है, ये हमें
दृढ़ दिखाई देता है, ठोस दिखाई देता है। ये बात समझ गए होंगे। इनके आकर्षण बल की बात करेंगे, जब ये चिपके हुए हैं तो इनके बीच आकर्षण बल भी बहुत अधिक मात्रा में लगता होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ठोस बहते नहीं है, ठोस कठोर होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। अभी हम इनको बस ऐसे ही एक बार देखना है। आगे आगे हमारी अवस्था है जिसे द्रवावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है। द्रवावस्था की बात की जाए इसमें क्या होगा, द्रवावस्था में इसमें आयतन क्या होगा, आयतन इसका निश्चित होगा, आयतन निश्चित होता है। परंतु जो आकार की बात की जाए, ये निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ये बात समझ लो। आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। कैसे, क्या है इनका आकार अनिश्चित और यहां पर आयतन इनका निश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब है इनको जिस भी बर्तन में डाला जाता है अपना आकार लगातार बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे आपका जल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं, ये द्रवावस्था में पाए जाते हैं। या इसके और भी सारे एग्जाम्पल हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको द्रवावस्था कहते हैं। इनको जिस बर्तन में रखा जाता है, मान लेते हैं ये इस तरीके से कंटेनर में भरा रखा हुआ है, तो ये इस प्रकार के आकार में है। ये मान लेते हैं 1 लीटर है, 1 लीटर। अगर हमने इसको इस तरीके से इस कंटेनर में डाल दिया तो ये इस तरीके से होगा। देख रहे हैं ना, इनका आकार कैसा हो गया, बदल गया। कहने का मतलब यह है कि द्रव्यों की बात की जाए, द्रव के ना तो आप इनका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। इनको जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर देते हैं। ये बात समझ लीजिए। इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं इनका अरेंजमेंट। ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। ये लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, आप इन पार्टिकल को देखेंगे ध्यान से, और इन पार्टिकल के बीच में, एक पार्टिकल के बीच में क्या है, ये जगह छोटी हुई है, ये जगह छोटी है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ स्पेस है। जब इनमें कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा और मिल सकते हैं, ये मिलेंगे। आप लोग इसी तरीके से पानी को देखते होंगे, अगर आप इस तरीके से पानी को डालते होंगे तो पानी बहता हुआ चला जाता है, या उसको बोतल में रख के हिलाते होंगे तो हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, इसीलिए ये हिल-जुल सकते हैं। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग इनको डिनोट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन की बात की जाए तो सॉलिड की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है वो कम लगता है। ये इसीलिए तो ये बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। मतलब ठोसों के अपेक्षा आकर्षण बल के क्या होता है, जब कोई दो पदार्थ एक दूसरे को खींचते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, तो उन्हें उसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। जैसे हम इस चाक को पकड़ के यहाँ से छोड़ दें तो ये चाक नीचे चली जाएगी और जमीन पे जाके गिरेगी। तो क्यों गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, इस चाक को अपनी तरफ खींच रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये नीचे चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी एक तरीके का बल लगा रही है
खींच रही है, उसी खिंचाव को, उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग? अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, जो हर पार्टिकल्स के मध्य लगता है, चाहे थोड़ा लगे चाहे ज्यादा लगे। तो ये बात हो गई है सॉलिड स्टेट की, ये चल सकते हैं। बस इतना ही, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली अवस्था हमारी कौन सी है? अगली अवस्था हमारी गैस अवस्था है। अगली हमारी गैस अवस्था है। तो गैस अवस्था को समझिए। गैस अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इसमें क्या होगा? आकार, अगर हम आकार की बात करें, और इसी प्रकार से यदि हम लोगों का आयतन की बात करें, तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों अनिश्चित हो जाएंगे। मतलब ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गैस अवस्था कहते हैं। कि ये पार्टिकल या ये तत्व कौन सी स्टेट में है? ये गैसियस स्टेट में है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इनके पार्टिकल्स को जरा देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। देख रहे हैं ना इनके पार्टिकल इतनी दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। और तो इन पे कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के मध्य में कोई भी बल नहीं लगता है। जब बल नहीं लगेगा तो ये कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब इनके आपस में जो बल लगता है वो नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं नहीं लगता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, किसी भी कमरे में आप उन्हें भर सकते हैं। चाहे छोटे से सिलेंडर में भर दीजिए, चाहे पूरे रूम में भर दीजिए, वो आसानी से कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो ये बात आप लोगों ने देखी गैस अवस्था की, इसका एलिमेंट भी देखा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे को हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, इनके नोट्स तैयार नहीं करने हैं। अगर आपको कहीं बुक वगैरह मिल जाती है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, वरना इतना पर्याप्त है। ये चीजें फर्स्ट ईयर क्लास में नहीं है, लेकिन ये सब चीजें समझाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ये चीज समझ सकते हैं आप लोग। जब भी कोई लिखने वाला मैटर होगा हम आपको यहाँ समझाएंगे अच्छे से, और उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आगे चलेंगे। थैंक यू बेटा।